नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस सीरीज का पार्ट 7, जिसमें आपको मिलेंगे नए और यूनिक क्वेश्चन आंसर जो पहले के पार्ट्स में कवर नहीं हुए हैं। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, साइट इंजीनियर्स और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत हाई यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, वन वे स्लैब में लोड एक हाई डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, LB रेशियो 2, जबकि टू वे स्लैब में लोड दोनों डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, LB रेशियो 2। क्वेश्चन 2, फ्लैट स्लैब क्या होता है? आंसर, फ्लैट स्लैब एक ऐसी स्लैब है जिसमें बीम का यूज नहीं होता। स्लैब डायरेक्टली कॉलम पर रेस्ट करती है। क्वेश्चन 3, ड्रॉप पैनल स्लैब क्या होती है? आंसर, ड्रॉप पैनल स्लैब में कॉलम के पास एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड की जाती है ताकि पंचिंग शेयर को रेजिस्ट किया जा सके। क्वेश्चन 4, वैफल स्लैब क्या होता है? आंसर, वैफल स्लैब एक ग्रिड स्लैब है जो दोनों डायरेक्शंस में रिब्स बनाकर कंस्ट्रक्ट की जाती है, ज्यादा स्पैन्स के लिए यूज होती है। क्वेश्चन 5, शेयर वॉल क्या होता है और इसका यूज कहां होता है? आंसर, शेयर वॉल एक वर्टिकल आरसीसी वॉल होती है जो लेटरल लोड्स, वाइंड अर्थक्वेक को रेजिस्ट करती है, हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज होती है। क्वेश्चन 6, कोर्बल और कैंटिलीवर में क्या अंतर है? आंसर, कोर्बल एक शॉर्ट कैंटिलीवर होता है जो कॉलम से प्रोजेक्ट करता है और ब्रैकेट की तरह काम करता है। क्वेश्चन 7, एक्सपांशन जॉइंट आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड किया जाता है? आंसर, एक्सपांशन जॉइंट थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्रैक्स को रोकने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन 8, प्रीकास्ट कंक्रीट और कास्ट इन सीतू कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? आंसर, प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में बनाकर साइट पर इंस्टॉल होता है, जबकि कास्ट इन सीतू डायरेक्टली साइट पर कास्ट किया जाता है। क्वेश्चन 9, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है? आंसर, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट पहले हाई स्ट्रेस में डाल दिया जाता है ताकि एक्सटर्नल लोड के बाद क्रैक्स ना बनें। क्वेश्चन 10, पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग में क्या फर्क है? आंसर, प्री टेंशनिंग में वायर्स को स्ट्रेस डीन के बाद कंक्रीट कास्ट होता है, जबकि पोस्ट टेंशनिंग में कंक्रीट सेट होने के बाद टेंडन्स को स्ट्रेस दिया जाता है। क्वेश्चन 11, ट्रांसफर लेंथ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या होता है? आंसर, ट्रांसफर लेंथ वो लेंथ है जिसमें स्ट्रेस टेंडन से कंक्रीट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन 12, एनकरेज बॉन्ड और फ्लेक्सुरल बॉन्ड में अंतर बताएं। आंसर, एनकरेज बॉन्ड रीइंफोर्समेंट के एंड्स पार होता है, जबकि फ्लेक्सुरल बॉन्ड बेंडिंग स्ट्रेस के कारण होता है। क्वेश्चन 13, डेवलपमेंट लेंथ के अलावा लैप लेंथ क्या प्रोवाइड किया जाता है? आंसर, जैब बार की रिक्वायर्ड लेंथ कम पड़ती है तो लैप लेंथ प्रोवाइड करके लोड ट्रांसफर और कंटिन्यूटी इंश्योर की जाती है। क्वेश्चन 14, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में क्या डिफरेंस है? आंसर, शॉर्ट कॉलम में स्लेंडरनेस रेशियो 12 होता है और फेलियर कॉम्प्रेशन से होता है, लॉन्ग कॉलम में स्लेंडरनेस रेशियो 12 होता है और फेलियर बकलिंग से होता है। क्वेश्चन 15, स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आंसर, स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ बटा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। क्वेश्चन 16, आरसीसी डोम स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? आंसर, डोम शेप यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट होती है, जिसमें थ्रस्ट मेनली कंप्रेसिव होता है। क्वेश्चन 17, स्टिफनर बीम का क्या काम होता है?
आंसर, स्टिफनर बीम वॉल पैनल्स और स्लैब्स में एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 18। फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है? आंसर, फ्लोटिंग कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो नीश के बीम पार रेस्ट करता है और ग्राउंड फ्लोर तक डायरेक्टली कंटिन्यू नहीं होता। क्वेश्चन 19। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है? आंसर, राफ्ट फाउंडेशन एक लार्ज स्लैब होती है जो पूरे बिल्डिंग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके सॉइल पार ट्रांसफर करती है। क्वेश्चन 20। शेयर की का यूज कहाँ होता है? आंसर, शेयर की रिटेनिंग वॉल्स और फुटिंग में स्लाइडिंग रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन 21। वाटर टैंक के डिजाइन में मिनिमम स्लैब थिकनेस कितनी होती है? आंसर, इस 3370 के अकॉर्डिंग मिनिमम थिकनेस 100 mm होती है। क्वेश्चन 22। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में राफ्ट स्लैब और वॉल जंक्शन पार क्या स्पेशल प्रोविजन होता है? आंसर, जंक्शन पार एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट और वाटर स्टॉप स्ट्रिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि लीकेज ना हो। क्वेश्चन 23। साइज्मिक डिजाइन में डक्टाइल डिटेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर, डक्टाइल डिटेलिंग अर्थक्वेक के ड्यूरिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचता है। क्वेश्चन 24। कन्फाइंड कंक्रीट और अनकॉन्फाइंड कंक्रीट में क्या अंतर है? आंसर, कन्फाइंड कंक्रीट स्टिरअप्स स्पाइरल्स से कन्फाइंड होती है जिसमें स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन 25। फ्लोटिंग स्लैब क्या होता है? आंसर, फ्लोटिंग स्लैब एक स्लैब होती है जो डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस पार प्लेस की जाती है बिना डीप फाउंडेशन के। क्वेश्चन 26। ग्राउटिंग का क्या रोल है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में? आंसर, ग्राउटिंग से वॉइड्स फिल किए जाते हैं और कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है। क्वेश्चन 27। आरसीसी रिटेनिंग वॉल का फेलियर मोड क्या होता है? आंसर, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, बेरिंग कैपेसिटी फेलियर या स्ट्रक्चरल फेलियर। क्वेश्चन 28। क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है? आंसर, क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है जो कांस्टेंट लोड के नीचे होती है। क्वेश्चन 29। श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? आंसर, श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट स्लैब्स और पेवमेंट्स में प्रोवाइड होता है जिसे श्रिंकेज क्रैक्स ना बें। क्वेश्चन 30। कॉलम टाई स्पेसिंग का इस कोड के हिसाब से क्या लिमिटेशन है? आंसर, मैक्सिमम स्पेसिंग 16 दिया ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार 48 दिया ऑफ टाई और लीस्ट डायमेंशन 2 से कम होना चाहिए। दोस्तों, ये दी आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके सजेशंस और क्वेश्चंस के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।